विजय धनुष महाभारत में कर्ण का दिव्य धनुष था। विश्वकर्मा ने यह धनुष भगवान शिव के लिए बनाया था और बाद में यह कर्ण को उनके गुरु परशुराम द्वारा प्रदान किया गया। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली था और इसे धारण करने वाले को अजेयता प्रदान करता था, जिससे इसका नाम विजय पड़ा। भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र का भी विजय धनुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इस धनुष से छोड़ा गया कोई भी तीर हमेशा अपने लक्ष्य को भेदता था और इससे उत्पन्न ध्वनि इतनी तीव्र थी कि युद्ध भूमि में भय फैल जाता था। कर्ण ने इस धनुष का उपयोग केवल युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के साथ अपने अंतिम संघर्ष में किया था। इस धनुष ने कर्ण को लगभग अजेय बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद भगवान कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की कुशलता के कारण कर्ण पराजित हो गए। अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय दोनों ही दिव्य धनुष थे, लेकिन विजय धनुष को उसकी शक्ति और अपराजेयता के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। समंदर के किनारे बसा एक ऐसा मंदिर जहाँ कुदरत के सारे नियम फेल हो जाते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे जगन्नाथपुरी के उन रहस्यों से जिन्हें देखकर नास्तिक भी जय जगन्नाथ बोल उठते हैं। शिखर और नील चक्र का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर की। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हवा जिस तरफ होगी झंडा उसी तरफ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का पावन झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और रुकी, मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र, यह 8 धातुओं से बना 1 टन का चक्र है। इसे आप शहर के किसी भी कोने से देखें, इसका चेहरा हमेशा आपकी तरफ ही रहेगा। इसे उस दौर में ऊपर कैसे पहुंचाया गया जब कोई क्रेन नहीं थी? यह आज भी इंजीनियरिंग का एक अजीब सवाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंस का एक और नियम यहां टूट जाता है। दिन के किसी भी समय सूरज चाहे जहां भी हो, इस विशाल मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नजर नहीं आती। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ढांचा है जिसकी कोई परछाई नहीं बनती। अब बात करते हैं उस सच की जो हैरान कर देता है। नवक्लेवर। हर 12 या 19 साल में भगवान की प्रतिमाओं को बदला जाता है, लेकिन उस वक्त मंदिर में पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर को सुरक्षा बल घेर लेते हैं। पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटा लिबास होता है। उस वक्त पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। कहते हैं कि यह चीज इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी जान जा सकती है। कई लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। दिव्य रसोई का चमत्कार। यहाँ का किचन दुनिया का सबसे विशाल किचन है। यहाँ खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अचरज की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है, और चाहे लाखों लोग आ जाएं, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। न एक दाना कम न ज्यादा। सिंहद्वार के अंदर कदम रखते ही समंदर की लहरों की आवाज गायब हो जाती है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई ईश्वरीय शक्ति? अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस रहस्यमयी कहानी को शेयर करें। भारत का एक ऐसा मंदिर जिससे इतना छुपा हुआ खजाना मिला, जिसने भारत का इतिहास बदल के रख दिया, और जिसने भी इस मंदिर का 7वां तहखाने खोलने की कोशिश करा, वो मारा गया या वो गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ केरला के पद्म स्वामी मंदिर की, जो कि भगवान विष्णु की है। इस मंदिर को 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ वैज्ञानिकों ने इसके 6 तहखाने खोले, जिसमें सोने की मूर्तियां, सोने के बर्तन और सोने की 18 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, और बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, जो लगभग 1 लाख करोड़ के खजाना मिला, लगभग 1 ट्रिलियन का। पर सबसे बड़ी बात, इस मंदिर का 7वां तहखाना, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान और नागलोक के साफ करते हैं, जिसने भी 7वें तहखाने खोलने की कोशिश करी वो मारा गया। लोग कहते हैं इस 7वें तहखाने को सिर्फ गरुड़ मंत्र और नाग मंत्र से ही खोला जा सकता है, पर आज तक इसे कोई खोल नहीं पाया है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 7वें तहखाने के पीछे क्या असली खजाना है कोई,
या कोई अदृश्य शक्ति है। सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, पर संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगी ताकि वो सूर्य के बराबर या उनसे बेहतर बन सके। अपने जाने से पहले संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया जो संज्ञा की हमशक्ल थी, जिसका नाम रखा छाया मतलब शैडो, और उनसे कहा कि वो सूर्यदेव की पत्नी का स्थान ले और उनके बच्चों का ध्यान रखे बिना अपने राज को उजागर किए। छाया ने सूर्यदेव की पत्नी का रोल लिया और उनसे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था शनि। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो वो बहुत गुस्से में आए। बच्चा उनके जैसा नहीं था, ना ही उनकी चमक थी ना ही गर्मी। शनि थोड़े गहरे रंग के थे। सूर्यदेव ने छाया से संतान के बारे में सवाल किया, सच में उनका अपना बच्चा है क्या? सूर्यदेव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने शनि को नामंजूर कर दिया। इससे शनिदेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पिता पर गुस्से भरी नजर डाली। शनिदेव की शक्ति से सूर्य भी काले पड़ गए। बाद में सूर्य ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव की पूजा करके अपने असली रूप को वापस पाया। तब से शनि ने सूर्य से दूरी